ऐसे चीजें जो व्यक्ति के ब्लड में जा चुकी हैं, मिल चुकी हैं, जो पीते हैं उनका नशा मुक्ति केंद्र नहीं छुड़वा पाए, डॉक्टर नहीं छुड़वा पाए क्या? तब क्या ये ज्यादा सुसंगत नहीं होगा कि शराब सरकार की देखरेख में बिके तो कम से कम उसमें जहर तो, सीधा जहर तो नहीं जाएगा कि अभी पी और 5 मिनट में टे हो गए? ये सही है, जरूरत से ज्यादा शराब पिएंगे तो लिवर जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक बात है, इसे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन हमको तय करना होगा कि 5 बजे शराब पी और 5 पे निकल लिए। क्या ये मॉडल फिर चलाना चाहते हैं आप? फिर ये मॉडल चलेगा? फिर तो ये मॉडल जो बिहार में चल रहा चलेगा, क्यों? सरकार ने हाथ झाड़ लिए। अब जो कालाबाजारी करने वाला है, अवैध धंधा, वो माल कमा रहा है और गरीब मर रहा है। अमीर के लिए तो सारी व्यवस्था पहुंच जाती है, इस देश का स्वभाव है ये, जान लीजिए। फजील अहमद साहब ने गुजरात की चर्चा की। मैं 90 में एक बार गुजरात गया था, वहां एक शायद कुछ पॉलिटिकल कार्यक्रम था। मिश्रा जी, वहां तो तब भी बंद था गांधी जी के कारण, ठीक? कार्यक्रम के आयोजकों से पत्रकारों ने चर्चा कर दी, भाई उसके बिना कैसे चलेगा। वो कमरे में 3 बोतल भिजवा दिए थे। क्या पत्रकारों के? कहां से आई थी? कोई घर में बन रही थी? इसलिए ये हिपोक्रेसी से बचिए प्रभु। और मैं जान नहीं पा रहा, राजनीतिक लोग, जो ऐसे तमाम राजनीतिक लोग हैं जो मेरे मित्र हैं, बिहार में भी हैं, तमाम अधिकारी मित्र हैं, जो नियमित पीते रहे, वो अचानक से नीतीश जी की घोषणा से प्रभावित हो गए और पीना बंद कर दिया। ये बात कोई मान लेगा? वो अपने डॉक्टर की नहीं माने, अपनी बीवी की नहीं माने, अम्मा बाप की नहीं माने, नीतीश जी की मान लिए। बोले नहीं, ललन सिंह ने मना किया, नशाबंदी होगी, मान लेगा कोई? नहीं ना। फिर शराब कहां से आ रही है? और सारी बात एक तरफ, मेरा मन इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि जो पिएगा सो मरेगा। आज के दिन ये बात कहने की थी क्या? चिताएं ठंडी नहीं हुई, लोकतांत्रिक सरकार का मुखिया कहे जो पिएगा सो मरेगा, क्या करें? ये भाव है आपका? ये भाव ठीक नहीं। चलिए मान लीजिए वो मर गए, पिए थे, तो संजीव कुमार जी, ये तो फिर जिम्मेदारी सरकार पर होगी और मैं सवाल करूंगा कि शराब बनी आई कैसे? मान लीजिए मैं प्रशांत की बात भी मान लूं, आधी कि आधी यहां बनी होगी, आधी बाहर से आगे होगी, तो बनी कैसे, आई कैसे, बिकी कैसे? इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है कि इसकी जिम्मेदारी उस गरीब की है जो मर गया? जब आपने प्रतिबंध लगाया होगा तो उसके बाइलॉज बनाए गए होंगे। क्या छुट्टा आने जाने की व्यवस्था है बिहार में कि झोले में चाहे जितनी शराब ले आओ? ऐसा तो होगा नहीं। फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने तो सरकार, सत्ता ने हाथ झाड़ लिया, बोले कुछ नहीं, 30 मरे 40 मरे, कोई मरे, जो पिएगा सो मरेगा। ओके, आपने उपदेश दे दिया, मान लेते हैं, गरीब था मर गया। लेकिन ये तो बताइए, ये जहर आपके सूबे में, आपके महाबली रहते हुए आया कैसे, और आया और बिका कैसे? इसका उत्तर तो देना होगा ना। सरकार अगर जेडीयू आरजेडी की है तो उनको देना होगा, भाजपा और जेडीयू की होती तो उनको देना होता, लेकिन उत्तर तो देना होगा। इससे कैसे बच सकते हैं आप? और नैतिकता का मामला जहां तक है, मैं बहुत विनम्रता से राजनेताओं से कहूंगा, ये नैतिकता पर भाषण आप लोग बंद कर दो। ये काम साधु संतों पे छोड़ो, जो सामाजिक लोग हैं वो कर रहे हैं। समाज में नैतिकता कैसी होनी चाहिए? आप सियासत वाले लोग सियासत करो, दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। ये कोई बहुत संभ्रांत और बड़े लोग होते और ऐसे गुजर गए होते तो शायद बड़ा हंगामा होता, और शायद तब सरकार ये भी नहीं कहती कि पिए थे तो मर गए, नहीं कहती। ठीक बात कह रहे थे फजील अहमद कि देश में इस बात की ऐसी धारणा है कि गरीब मर जाए तो मर जाए, हर जान की कीमत होनी चाहिए। हमारी गोपालगंज पर प्रतिक्रिया दूसरी होती है, सारण पर दूसरी, छपरा पर तीसरी, क्या तरीका है?
मृत्यु तो मृत्यु है। शासन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शासन केवल इसलिए नहीं होता, माफ करिएगा संजीव कुमार जी, के पढ़े लिखे लोगों को आपको रूल करना है। नहीं, पढ़े लिखे लोगों के लिए तो शासन की जरूरत ही बहुत कम होती है। शासन इसलिए ज्यादा होता है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वंचित हैं, गरीब हैं, तमाम तरीके के अंधविश्वासों से जूझ रहे हैं, विसंगतियों से, उनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनकी केयर कैसे करेंगे। शासन इसलिए भी होता है, जो बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, सरसब्ज है, उसका क्या लेना देना सरकार जदयू की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बिहार में क्या फर्क पड़ रहा, ये किसी राज्य में क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ता है ननकू को, फर्क पड़ता है रज्जाक को। उनके लिए कोई जिम्मेदारी होगी ना हम लोगों की, कि नहीं होगी। उस जिम्मेदारी को निभाया जाना चाहिए। जनता की, गरीब तबके के लोगों की मृत्यु पर उनके परिजनों के आंख से जब आंसू निकले तो सत्ता की हथेली वहां होनी चाहिए। मसला ये नहीं कि वो कैसे क्या पी के मरे। मैं एक परिवार के बच्चे की को देख रहा था, एक वीडियो अभी, जो मरे हैं उनमें से छोटा सा बच्चा, उसको उसका क्या दोष, उसके पिता ने क्या पिया, उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। नीतीश जी ने तो कह दिया, कह रहे ऐसे पीने वालों को मुआवजा। हमने कहा नहीं, जो पिएगा सो मरेगा। वो क्या करेगा। उसके बाप ने जहरीली शराब पी ली, चूंकि जहरीली शराब उपलब्ध थी, बिक रही थी खुलेआम। उसके बेटे का दोष है, उसकी पत्नी का दोष है, उसकी बेटी का दोष है। उनके जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा। सत्ता ने तो हाथ खड़े कर दिए। ये कांड बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, आंध्र प्रदेश में हो, अमिताभ अग्निहोत्री यही पूछेंगे और यही बोलेंगे। किस पार्टी की सरकार है, ये वो लोग चिंता करें जिनको टिकट लेना है, राजनीति करनी। मुझे ना टिकट लेनी है, ना राजनीति करनी है। इसलिए मैं अधिकार रखता हूं हर पार्टी की सरकार में ये सवाल उठाने का। उन गरीब के परिवारों को जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए। ये तर्क नहीं चलेगा कि शराब पी मर गए, नहीं, उनके परिवार के लोगों की जिम्मेदारी शासन उठाए, नीतीश जी उठाए, ये मैं मांग करता हूं।